मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरजू मैया की जय, शंकर महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। फिर भक्त जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, नित्य की भांति उसी पलों में भोजन प्रारंभ होगा। तो अभी जो भोजन का थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उसका अपना सदुपयोग करते हुए कुछ 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक बार श्री भोलेनाथ जी महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। ठीक है, मतलब भगवान भोलेनाथ मतलब महादेव शंकर जी और माता पार्वती एक मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा की, मृत्यु लोक में जाएंगे और वहां देखेंगे क्या चल रहा है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां भ्रमण करते करते देशांतर अमरावती नाम के त्रिवेणी नगर में पहुंचे। मतलब अमरावती नाम की एक नगर थी, वहां पर उन्होंने जाकर पहुंचे, है ना। और वह नगर अति रमणीय नगर थी, है ना, मतलब बहुत सुंदर था। जैसे ये आपका बगदेरी है, ये भी बहुत सुंदर है, वैसे ही देशांतर है ना, अमरावती नाम के किसी बगदेरी नाम के किसी गांव में पहुंचे। अमरावती मतलब बगदेरी कहना चाहिए, तो बगदेरी सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी, है ना। वहां के राजा का बनाया हुआ त्रिवेणी मंदिर था। मान लीजिए कोई यहाँ राजा होंगे, उनका बनाया हुआ बड़े बड़े मंदिर है, शिव जी की मंदिर था। उसी में भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। भाई यही रहे, देखें क्या माहौल है, तो मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने अपने प्राणपति मतलब शंकर जी से प्रसन्न मन विनोद करने की इच्छा से बोले कि हे महादेव, हम और आप चौसर खेलते हैं, है ना। चौसर मतलब गोटी खेलते हैं, ठीक है। तो शिव जी ने प्राणपति की बात मानकर मतलब अपने पत्नी की बात मानकर चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर में पुजारी जो ब्राह्मण पूजा करने के लिए आया करता था, वो पूजा करने के लिए आया। अब ये तो पधारे हैं, इनको क्या पता कि भाई कहाँ है। तो पंडित पुजारी जो था वहां का ब्राह्मण, वो पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पहुंचा। तो माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी बताइए दोनों में किसकी जीत होगी। अब शंकर जी खेल रहे हैं, पार्वती जी खेल रहे हैं, भाई अपन ऐसा नहीं बता सकते कि किसकी जीत हो जाएगी। तो अब भाई ब्राह्मण अब सोचे महादेव की जीत होगी। भाई अक्सर अभी जो काल में चल रहा है, तो नहीं समझते कि भाई पति भगवान तो पति ही जीतेंगे। उन्होंने ब्राह्मण जी क्या बोलती कि शिव जी की जीत होगी, लेकिन पार्वती मैया की कमजोर थोड़ी। उन्होंने क्या किया कि वो बाजी में जीत हो गई पार्वती जी मैया की। तब अब माता जी तो क्रोधित हो गई कि ब्राह्मण आपने झूठ बोल दिया, हमारी जीत होगी, आप बोले थे शिव जी की जीत होगी। तो थोड़ी देर बाद मतलब शंकर जी बहुत समझाए उनको कि माता जी ऐसा ना करिए, बेचारा ब्राह्मण है, अब दोनों बलवान है तो वो क्या बोले। आपका बोल देता तो मैं भी गुस्साऊंगा, और मैं गुस्साए जो तीसरी आप बोला तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप तो ममता नहीं है, आप क्यों गुस्सा कर रही है भाई। तो मतलब शंकर जी बहुत समझा रहे कि पार्वती जी नहीं मानी। हाँ भाई, तुमने झूठ बोला है तो तुमको श्राप मिलेगा। तो शंकर जी क्या बोली, भाई श्राप देती उनको कोढ़ी होने का, है ना। अब भाई देव श्राप दे रही, माता के मुंह से निकला तो थोड़ी देर बाद विस्फोट पैदा होने लगा, और माता जी जो है अनेक प्रकार से दुखी रहने लगी। मतलब ब्राह्मण जो दुखी रहने लगा, भाई श्राप मिल गया उनको। अब श्राप उनके कटे भी नहीं, और काटने वाले शंकर जी बचे हैं, भाई उनकी पत्नी है श्राप नहीं है, तो शंकर जी निपटाएंगे। तो वो क्या किए कि अब ये कष्ट से रहने लगे भाई। कुछ दिन हुआ, बहुत दिन हुआ, तो एक दिन क्या हुए कि देव लोग से भाई शिव जी की पूजा करना है। शिव जी तो यहाँ बैठे हैं, जो पूजा करते रहे शंकर जी की स्वर्गलोक में, वो यहाँ आए कि भाई शंकर जी कहाँ है। तो शंकर जी अति लंबी नगर में पहुंचे हैं, अमरावती नाम के नगर में, तो यही पूजा करने हैं भाई चले। देखे तो मंदिर में बैठे थे पार्वती शंकर जी, तो आए भाई पूजा करने के लिए उनकी, हम भी पूजा करेंगे। अब माता पार्वती शंकर जी तो होके साइड हो गई। पंडित आया तो उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो अब देखी होगी, अपना पूजा करी मंदिर में, पूजा करी। तो थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण की और उनकी नजर पड़ी, भाई अब सराय है, सोचिए, है ना, खूब सुंदर
और उनकी ब्राह्मण की नजर पड़ी कि भाई पुजारी कैसे दुखी है। पुजारी को देखे तो पुजारी बिल्कुल थोड़े की कष्ट से वो बड़ा दुखी था। अब पूजा कर ही नहीं रहा था, भगवान शिव जी का भक्त है। तो अब देखे तो बोले कि मतलब उनकी दया करुण दशा देखकर बोलने लगे अप्सराएं कि हे ब्राह्मण क्या हुआ है, आप क्यों इतने क्रोधी हैं, मतलब किसने आपको क्या कह दिया। तो बोले कि शंकर जी और पार्वती जी आए रहे है ना, अब खेलत रहे चौसर, हमसे पूछे कि क्या जीत हुई, तो हम कहते हैं महादेव की जीत हुई। अब पार्वती मैया गुस्साई क्रोधित हो गई। अब बोलने लगी अप्सराएं बोली कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम अधिक दिन दुखी नहीं रहोगे, भगवान शिव जी ही तुम्हारी कष्ट को दूर करेंगे। माता जी तो श्राप देगी, हमारे मतलब शंकर जी बचेंगे। तो फिर क्या हुआ कि मतलब उनको बोले कि सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ जो व्रत होता है वो 16 सोमवार व्रत होता है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत होता है शंकर जी का। बताइए जहर में पी लेने वाले इंसान है ना, हम देवता, उन्होंने अपने जहर दिया तो भी जीत गए, कालों के काल महाकाल नहीं कहें। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहते हैं वो किया। अब देखिए इधर क्या कहते हैं, बोले कि अब 16 सोमवार व्रत यदि आप अप्सराएं बोली कि 16 सोमवार व्रत करोगे तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान शिव जी जब प्रसन्न होंगे तो ये कष्ट से आप मुक्त हो सकोगे। तो सब विधि पूछे जो भी उनका विधि था, जैसे कि स्वच्छ मतलब जिस दिन सोमवार हो उस दिन आप व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, मतलब कपड़ा साफ होना चाहिए, और आधा सेर गेहूं का आटा लें, गेहूं की आटा आधा सेर, जिसमें 3 भाग बनाए, उसमें 3 भाग बनाने का महत्व है, जिसमें गुड़ घी नैवेद्य भोग पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा में शंकर जी को जोड़ा जनेऊ, तो जोड़ा जनेऊ अक्षर पुष्पादि प्रदोष काल में जो भगवान शिव जी की पूजा करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो शंकर जी का विधिवत यदि आप पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और मुक्त हो जाओगे आप। और जिसमें 3 भाग बनाना है तो 1 भाग शिव जी को अर्पण करना है, बाकी 2 भाग प्रसादी समझकर उपस्थित जनों को बांटना है। जो प्रसाद बचेगा पहले बांटोगे, सारा प्रसाद लेकर बांटेंगे, जो बचेगा उसको ग्रहण करना है। यह नहीं कि पहले से दे दिए प्रसाद, हमारे की भैया आगे मतलब लेके प्रसाद बांटने की बात है, वचन है ना। तो सारा प्रसाद लेके आपको बांटना है, जो कुछ भी बचे थोड़ा बड़ा वो प्रसाद आपको खाना है और आपके परिवार को खाना है। तो इसके बाद जो 17वां सोमवार है, 16वें तक तो यही चलेगा, जो ये तरीके की दिवाली चल रहा है 16वें तक यही चलेगा। जब 17वां सोमवार आएगा तो 1.25 सेर गेहूं का आटा लेना, 1.25 सेर पवित्र आटा लेकर घी गुड़ चूरमा बनाकर शिव जी को भोग लगाएं और उपस्थित जनों को बांट दें। फिर पीछे आप लोग प्रसाद पाएंगे उसी को, और यदि ऐसा करते हैं तो आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा करके स्वर्ग लोक में अप्सराएं चली गई। ब्राह्मण भाई रहने लगा व्रत, 16 सोमवार व्रत 16 तक तो ऐसे ही रहा। जब 17वां सोमवार आया उन्होंने 1.25 गेहूं के आटा से लेकर गुड़ घी में चूरमा बनाया और पूजन करने लगे। और जब सबको बांट दिए तो जैसे ही उन्होंने सबको प्रसादी बांटा उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पुनः पधारे। चलो देखते हैं क्या है भैया आपका। शंकर जी को तो पता है कि हम क्यों जा रहे हैं, और मैया को बोली कि चलो फिर घूम के आते हैं मंदिर में क्या चल रहा है। अब यहाँ शिव जी भी बैठे हैं, पार्वती जी बैठे हैं। अब देखिए ब्राह्मण तो रोग मुक्त हो गया था, वर्षा सकित हो गई कि हमारा श्राप तो काटने वाला कौन है भाई, कैसे हो गया, आपने कौन सा ऐसा दवाई कर लिया, कौन सा उपाय किया। तब ब्राह्मण से पूछने लगे, शंकर जी इधर किनारे हो गए, जब हम सब वेद जानते हैं, क्या बोले हमने ये सब काम किया है। अब माता पार्वती जी ब्राह्मण से पूछते कि ब्राह्मण बताइए अब कैसे ये सब हुआ। तो वो बताए कि देवलोक से अप्सराएं आई थी, उन्होंने बोला कि 16 सोमवार व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे आप। तो हमने 16 सोमवार व्रत किया। अब माता जी भी सोची ऐसा इच्छा करो व्रत है, ये सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है ना। तो जो उनके पुत्र हैं कार्तिकेय जी, वो गुस्सा थे उस टाइम पर किन्हीं बात को लेकर के। तो अब माता जी भी सोची कि हम भी रहेंगे 16 सोमवार व्रत, और जब 16 सोमवार व्रत रहे माता जी तो उनका जो कार्तिकेय जी उनके विचार परिवर्तन हुआ और माता जी से मतलब उनका हृदय मिलन हो गया और वो खुशी से रहने लगे, आने लगे कि मम्मी कहाँ है, खाना रखा है, ये हुई है ना। तो पास आने लगे तो बड़े आश्चर्यचकित रहे कार्तिकेय जी कि मैया कहा कहीं नहीं चल के घुसाए रहे ना,
और बिल्कुल एकदम ममता आ गई हमारे अंदर। तो मम्मी से पूछने लगी कि मम्मी ये बताइए माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके प्रभाव से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया, है ना। तो अब माता जी बोल रही हैं, पहले तो प्रबल मनोरथ इच्छा जानकर, मतलब वो बहुत जिद कर रहे हैं, मम्मा बता क्या हो गया, है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, शंकर जी जो थे, पार्वती थी, तो बोली भाई उसकी इच्छा जानकर बताना जरूरी है, भाई कोई जिद करेगा बच्चा तो बताना तो पड़ेगा। तो बताए वो कि हम सबसे 16 सोमवार व्रत किए थे, जिसके प्रभाव से आपका विचार परिवर्तन हुआ। कार्तिकेय जी में यह इच्छा व्रत है, तो मैं भी करूंगा। मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण जो है दुखी दिल से प्रदेश गया कि भाई घर गृहस्थी में है ना, मतलब घर गृहस्थी वाला तो नहीं था, लेकिन हो गया कि भटक रहा है, उसको मंजिल नहीं मिली अभी, तो प्रदेश गया कमाने धमाए। उनकी बड़ी इच्छा हो रही थी कार्तिकेय जी की, यार मित्र से मिले बहुत दिन हो गए, जाने कहाँ जाता हो गया। तो फिर वो भी 16 सोमवार व्रत करने लगी, मैं भी करूंगा मित्र से मिलने की इच्छा करके। तो कार्तिकेय जी भी व्रत किए। जब कार्तिकेय जी का विचार है ना, कार्तिकेय जी व्रत किए और कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण मतलब आकाश में उसका मिलन हुआ, ब्राह्मण आ गए, तो मिलन जब उनका हुआ तो बोले हम तो तुमसे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किए थे, आज हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, तब ये सफल हुआ। अब ब्राह्मण भी खुशी हुआ, भाई यार कि हमारा मित्र मिला कार्तिकेय जी, कहाँ घूमत रहा है ना, जो भी अपना जिनकी भलाई पूछे होंगे वो। फिर कुछ देर बाद बोले कि नहीं, ऐसे आपसे मुलाकात नहीं हुई हमारी, हमने 16 सोमवार व्रत किए तब जाके आपसे मुलाकात हुई। बोले ऐसा कौन सा व्रत है जो मिलने गए, हमसे इच्छा करी तो मिल गए हम। बोले हाँ भाई 16 सोमवार व्रत आप करेंगे तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए। अब ब्राह्मण भी बड़ा भाई, ब्राह्मण बाहर रहा था कि शादी विवाह हो जाए, वो भी सोचा यार कि बढ़िया है, मैं भी रहूंगा, अपनी शादी की इच्छा, उसको भी इच्छा हुई भाई शादी हो जाए, पढ़न विज्ञान। तो वो शादी की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत को भी रहे। और जब ऐसे ही बहुत दिन हो गए, 16 सोमवार जब उसका 17वां सोमवार आया, तो वो किसी कारणवश विदेश गया। ये भी जैसे हम बाहर जाते हैं कमाने, तो कुछ दिन तक काम किए फिर चले आए, जो पैसा रहता है कुछ पेंडिंग रह जाता है, ये जो पीएफ वगैरह मिलता है कुछ दिन बाद ही मिलता है, 6 महीना, है ना। तो क्या कहते हैं, अब उनको वही लेने के लिए गए थे। जब वो देखने गए तो वही क्या कहते हैं, वही स्वयंवर हो रहा था, एक राजा के वहां स्वयंवर हो रहा था। तो भाई अब गए तो थे, जहाँ हो रहा है कार्यक्रम, प्रसाद वसाद मिलने, भंडारा मिलने की जुगाड़ है, वो भी इच्छा करके कि भाई राजा का स्वयंवर हो रहा है, सब लोग आए होंगे, खाना भोजन प्रसाद होगा, अपन को भी चलना चाहिए। तो यही इच्छा करके गए, राज्यसभा में एक बार बैठ गए। राजा प्रण किया था कि मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा जिसमें सब प्रकार से श्रृंगारित, मतलब श्रृंगार की भी हथनी जो है, ये राजा भाई हाथी घोड़ा सब है, तो वो सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी जिसके गले माला डाल दी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। और रामचंद्र जी में क्या था कि धनुष तोड़ने का था, लेकिन अब ये यहाँ अलग चल रहा है कि जो हथनी माला डाल देगी उसी के साथ विवाह कर दूंगा मैं। जब हथनी आई, भाई टाइम हुआ हथनी को मिले, तो सब लोग बैठे थे, महायोद्धा राजा, यहाँ के राजा, वहाँ के राजा, भाई राजा लड़की का राजे को दिखेंगे उस पंडाल में, वो भी किनारे बैठा था कहीं जगह वगैरह पा के जैसा भी, है ना। हथनी आई, सब राजकुमारों को छोड़ के उसी ब्राह्मण के गले में माला डाल। अब तो राजा ने प्रतिज्ञा किया था, भाई पलट तो जाएगा नहीं कि भाई तुम ब्राह्मण हो कि क्या हो, क्या है तुम्हारे क्या नहीं है, राजा का वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उसी ब्राह्मण के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दिया। जब भाई ब्राह्मण है, राजा की लड़की के साथ जब शादी होगा, खानदान सब कुछ, मतलब जितना 11 बच्चा जो भी मिलना था सब मिला, भाई ब्राह्मण बड़ा खुश। बताओ 20,000 की नौकरी 15,000 की परदेश में कर रहे हैं, यह तो 11 बच्चा मिल गया कि सेवा करे वाले लगे हैं, तो अपना सुखी से रहने लगा, सुखी से रहने लगा। तो ऐसे बहुत दिन होता गया। अब उनकी जो रानी थी, रानी ने राजा से एक दिन खुशी मन रहे होंगे तो पूछे, ये राजा, हे ब्राह्मण, आप बताइए आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि बताओ सब राजकुमार इतने गोल गोल बैठे रहे और सब का छोड़ के तो वही ब्राह्मण का गले हथनी माला डाल दी, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आप तो किनारे बैठे थे, राजा ने तो गद्दी में बैठे थे, लेकिन आप ही के ऊपर क्यों डाले?
तब बोले मैं कार्तिकेय के कथानुसार, कार्तिकेय बोला था, कार्तिकेय भगवान जो थे उन्होंने क्या मेरे से मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत रहे, तो मैं मिल गया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये व्रत करने से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, तो भाई वो भी रहने लगे, मैं भी रहा। तो मैं विवाह की इच्छा थी मेरी, लेकिन मैं यहाँ पीएफ वगैरह लेने आया था जो भी है ना कंपनी में अपने। तो आप मेरे ऊपर संगाई हाथ की माला डाल दी और अपने पापी पिताजी प्रतिज्ञा कह रहे तो वही का दिया माल, अब हम तो माला माल हो गया, तो कहीं ऐसा बात है। तो फिर मैं भी ये व्रत रहूंगी भाई, कौन सा व्रत है, क्या विधि है इसकी। तो अब ब्राह्मण भी बताते थे पति को, तो भाई कोई भी पत्नी है तो उसकी सबसे, यदि शादी हो गई तो सबसे बड़ी इच्छा होगी पुत्र सुख, सबसे पहले उसकी इच्छा होगी। तो उन्होंने क्या किया, पुत्र की इच्छा करके व्रत रहना चालू कर दी। उनके दिल मुझे क्या कहना है, क्या कैसे रहना है, तो वही बताए, मतलब रहने लगे। तो जब रहने लगे तो एक उनकी मतलब 16 सोमवार तक भगवान शंकर जी की कृपा से अति सुंदर धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत सुंदर। अब भाई राजा है वैसे भी है ना, भगवान की कृपा है, जिस पर लग जाए वो तो और खूबसूरत हो जाए, उसकी शोभा बढ़ जाए। तो वो रहने लगे। फिर इसके बाद जब तो थोड़ा दिन हो गया तो पुत्र जब समझदार हुआ तो पुत्र बोला, हे भैया आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया कि मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। अब ये बड़ी जिद करने लगे कि अब क्या किए हैं आपने, भाई मेरे जैसा धर्मात्मा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो माता जी जिद करने लगी, माता वैसे भी बुलाया, पिताजी मारे गर्दन लुकाया लेकिन मारे उन्होंने, है ना, माता की ममता ही अलग होती है। और उनकी इच्छा करके पूछने लगे कि भाई माता जी बताइए आपने ऐसा क्या किया है पिछले, जब हम नहीं था आपने कैसा कौन सा तप किया। तो वो बोलने लगी कि मैं 16 सोमवार व्रत रही थी, जैसा कि पिताजी ने आपकी बताया, पिताजी विवाह की इच्छा थी, उन्होंने किया वो हुआ, और मैं भी आपकी इच्छा करके व्रत रहा, में भी मेरा भी सफल हुआ। तो पुत्र भी बोला अरे यार मैं भी राज करूंगा, राजगद्दी की इच्छा करके उन्होंने भी व्रत रहना चालू कर दिया। तो राजाधिकार पाने के कारण मतलब इच्छा करके वो भी व्रत रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि कहीं से राजा, जानते हैं अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, राजा इधर उधर जाते रहते हैं अपना क्षेत्र निकालने के लिए, तो वहीं पहुंचे और उनको विवाह करना था अपनी पुत्री का। तो कोई वहां के जो द्वारपाल मतलब जो उनके सेना वगैरह थे वो गए होंगे, तो देखे तो बड़े सुंदर पुत्र भाई है ना, ब्राह्मण की और जो राजा की पत्नी बड़ा सुंदर पुत्र है। तो बताए राजा से कि राजा मुंह तो बड़ा सुंदर लड़का है, कह दीजिए अपने पुत्री की विवाह है। तो वो आए, फिर राजा देखे तो ब्राह्मण बड़ा सुंदर उनके पुत्र, तो उन्हीं के साथ उन्होंने अपना पुत्री का विवाह कर दिया। अब राजा की केवल पुत्री बस थी, ठीक है, और राजा जो थे वो विकलांग थे, फिर युद्ध में जैसा भी हुआ हो तो विकलांग थे वो। तो अब राजा का भी भाई व्रत हो गए, लड़की का ब्याह कर दिया, कहा चाहिए उनके जीवन में सब कुछ होगा। तो बोले भाई अब राजा राज्य यदि करना है तो यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा प्रजा को तकलीफ तो नहीं है, कहाँ अधिकार कर रहे हैं, कोई अतिक्रमण कर रहे हैं, कोई युद्ध हो रहा है। तो वो विकलांग थे, उतना ज्यादा कर नहीं पाते थे, अभी तक तो पुत्री थी, तो जो भी सहयोग है तो महारानी जी विक्टोरिया संभालेंगे। तो फिर क्या किए कि वो बोले कि भाई अब मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो अब ये राजपाट आपको तो संभालना पड़ेगा, तो संभालने लगे ये, ठीक है। अब इससे पहले वो जो बच्चा था वो विवाह की इच्छा करके बोले राजगद्दी के लिए, राजा तो राजगद्दी तो नहीं, पहले 17 सोमवार होते हैं, 2-4 सोमवार हुए होंगे, इतने उनको विवाह भी हो गया और वो भी हो गया, राजाधिकार भी पाने की इच्छा करके, तो वो राजाधिकार भी मिल गया उनको, माते का राजा पाठ संभाले। तो फिर क्या हुआ, ऐसे बहुत दिन बीतता गया, राजा भी थे। अब एक दिन क्या हुआ कि अब राजा तो मिल गया, अभी तक 16 सोमवार नहीं, 17 नहीं पूजा है अभी, है ना, 14-15 हुआ, जब 16 सोमवार का करना था उनको, 17वां सोमवार, तो वो अपना सब सामग्री लेकर अपने बेटा मतलब अपनी पत्नी से बोलते हैं कि ये पत्नी महारानी जी है ना, आप हमको व्रत करना है प्रदोष काल में, सब शंकर जी के मंदिर जाना है, तो आप सब सामग्री लेकर चलिए मंदिर में, मैं जा रहा हूँ, आप सब सामग्री लेकर आइएगा महाराज, मतलब लेकिन महाराज अभी उनको क्या पता कि महाराज कौन सा व्रत रहे हैं, कौन के व्रत से क्या होगा, उनको थोड़ा पता नहीं पता। तो वो बोले कि शंकर जी को पूजा करेगा,
हमारे शहर में महात्माओं की रात न जा 10 के सब सामान भिजवा दिए, तो 10 के सामान भिजवाए। उनसे पूछ रहे कि महारानी कहाँ है, बताए होंगे कि महारानी तो नहीं आ रही है ना। बोले कि आप कर लीजिए पूजा, शंकर जी की पूजा करेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लीजिए आप। तो फिर क्या हुए कि अब पूजा हो रही है 17वां सोमवार, तो शिव जी की वाणी हुई, आकाशवाणी इस समय हुआ करता था। तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, राज नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दे। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान शिव जी की यहाँ पूजा हो रही है, आपको बुलाए हैं और आप मना कर, तो ये सब उनके प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा। तो क्या कहते हैं, वो आए तो वो बोले कि अपनी रानी को निकाल दे, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब राजा तो बड़े विस्मय रह गए, यार भाई ऐसा कैसे शिव जी की वाणी हो गई, मैं पूजा कर रहा हूँ, असत कैसे मान सकता हूँ, शंकर जी की वाणी है। तुरंत गए सभासदों को बुलाया कि मंत्रीगण, आज मुझे शिव जी की वाणी हुई है कि अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तेरा सर्वनाश कर देगी। अब तो मुझे क्या, मैं क्या करूं, आप लोग बताइए। अब जानते हैं कि इधर वो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे रहते थे सभा में, भाई कुछ भी डिसीजन लेंगे तो आप लोग मूल्यांकन करके कहाँ क्या होगा, क्या सही क्या गलत है। तो बोले कि आप बड़े से विस्मय रहे, बताओ जिस लड़की के कारण राजा को राज मिला और राजा उसी को निकालने का चाल रच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? शिव जी की वाणी हुई है कि अपनी पत्नी को निकाल दो, तो नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, नहीं निकालोगे तो। अब सब बड़े विस्मय रहे, पर बोले राजा की वचन है, भाई राजा की वचन निकाल नहीं सकते। फिर राजा ने बोला कि नहीं, निकालना ही पड़ेगा, और उन्होंने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब एक ही वस्त्र पहने, वो कुछ करती नहीं होंगी, उसी वस्त्र को पहने अब निकल गई, बाहर निकाल दिया गया उनको। नगर नगर निकलकर भटकती रही। तो अब चलते चलते प्यास लगने लगा उनको, एक नदी के पास पहुंची और नदी का जल पीना चाहा। तो जैसे उन्होंने हाथ पानी में स्पर्श किया, वैसे ही असंख्य कीड़ों की समाप्त हो गया। इतने कीड़े थे जैसे दिखने लगे, पानी था शुद्ध साफ, जैसे उन्होंने स्पर्श किया कीड़ा युक्त गंदा हो गया। अब रानी भाग को पूछती, ये भगवान ने कलमा ऐसा कहा लिखा रहा है ना कि पानी पीने के लिए नसीब नहीं, पानी प्यास लगे, पानी नहीं पीने तो प्राण चला जाएगा। तो उसी गंदा पानी को उन्होंने लिया और पी लिए। अब पानी पी करके और एक भाई थक गए थे तो विश्राम करना था उनको, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहा, मतलब इच्छा करके कि बैठे हैं यहाँ, अब वो वाले पेड़ के पास बैठे, ऐसी इच्छा करके वो बैठने चाहा। तो थोड़ी देर बाद जैसे उठकर चलना वहां पर पहुंचते, ऐसे ये छाया है जैसे इसे बैठने की कोशिश करते हैं, इस वृक्ष के तत्काल पत्ते धड़ाधड़ गिर जाते हैं उनकी शिव के प्रभाव के कारण। अब छाया भी नहीं, बैठे तो बैठे कहाँ, क्यों नहीं बैठे। फिर धीरे धीरे और नगर में भटकते गए और फिर देखे तो यहाँ जिस भी, चलो ये पेड़ सुहान रहा, बुद्धा रहा, जो भी रहा, सयाना वृक्ष था, पत्ते गिरे, चाहे सी बात। दूसरे वृक्ष के पास गए, ऐसे जिस वृक्ष के पास जाते थे उसी के पत्ते तत्काल गिर जाते थे। अब वो बहुत दुखी, हे भगवान अब क्या करूं। फिर चलते चलते गए, एक बुढ़िया गई जो सूत मतलब क्या कहते हैं रुआ, वो बेचने जाया करती थी। गरीब सयानी आदमी, तो जब उस लड़की को देखी रानी को, तो उनका हृदय में विचार परिवर्तन हुआ। रानी बुढ़िया बोली, बेटी मैं वृद्ध हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ, एक काम कर, तू मेरा सूत दिखवा दे, तो खाना पीना मिल जाएगा तुमको। तो बोले कि ठीक है। अब उसकी सूत की पोटली उतारी महारानी अपने थोड़े सिर में रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आया, अब भाई महारानी की जीव हुई तब तक टोकरी हमारे पाँव, इतने देर से भूखे हैं, चलते चलते कहाँ पानी पिए तक छाया तक और आए तक संजोग नहीं हुआ। तो वो बहुत दुखी थे। अब सूत की पोटली कह रहे मोड़े में आंधी आवा पुतरी से तो गाली वार कर, अरे यार बुढ़िया कहीं से तो सबका नाश कर दी सामान, अब बेचे जात रहना क्या खाएंगे, है ना बुढ़िया बिचारी। अब वो बोल रहे दूर चलो हमारे ठाए गिर रहते किनारे चले। आप बिचारी बड़ी बताओ, एक बुढ़िया थी, सहारा थी मेरे, जो कम से कम मिलता भोजन, वो भी चला गया। अब एक तेली के घर गई, चलते चलते तेली के घर मिला, तो तेली के घर में पहुंची, भाई जो भी हो मैं इधर उधर करवा दूंगा, आपका करवा दूंगा जो भी है ना काम है। बोले ठीक है, रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी काम की कमी है, आ नहीं रहे बच्चे लोग तो रह जाओ। जब रह आए तो अब भाई तेली घर गए,
अच्छा कुमार के घर गए, है ना, कुमार के घर गए तो अब शिव जी की प्रकोप है, तो उसके तत्काल मट्टे सब जो बना के रखा था बेचारा सब नजर आएगी ठीक कर, अरे ये आयुष नहीं कि सब काम करेगी, बाहर निकल और बाहर करेगी। अब वो बड़ी दुखी, बताओ उधर छोटी मतलब बुढ़िया भी सांस रही थी, इधर ये भी, फिर नगर में पहुंचे किसी नदी के किनारे। अब एक मंदिर था वहां, नदी मतलब जंगल में एक मंदिर था, वहीं पहुंचे तो अब उनकी क्या, एक वहां के मंदिर पुजारी मतलब बहुत विद्वान थे, वो वहीं रहते थे, आश्रम था उनका, आश्रम रहते थे। उसी आश्रम में जब वो पता पाए उनके जो भी चेला चपाटी गए मतलब ये गए हो गए, तो उनको देखे तो बताए महाराज एक क्या कहते हैं मतलब लेडीज है जो भी महारानी है, उनकी दशा ऐसी है कि बिल्कुल जो पानी मेरे सामने मैंने देखा, एक पेड़ के नीचे जैसे बैठे उसे तत्काल पत्ते पूरा धड़ाम से गिर गए, और जो भी पेड़ के जाते उनको पत्ते गिर गए। ये तो माया की है, ये फिर क्या है? तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोले कि अच्छा ऐसा है तो हम भी देखेंगे, उसको बुला कर लिया आश्रम में पकड़ कर, आश्रम में देखे तो उसकी दशा देखकर वो तो विद्वान वैसे जान गए कि अवश्य कोई विधिगत की कोई कोई मारी स्त्री, मतलब उसका कोई ऐसा जो क्या कहते हैं दशा बहुत बिगड़ी हुई है, कोई भगवान का प्रकोप होगा तभी ऐसी दशा होगी उसकी। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जान गए तो उनको बोले महाराज बेटी मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम आश्रम में ही रहो, आश्रम में ही खाओ पियो आराम से, जितने दिन तुमको रहना रहेगा। तो जब रहने लगी 2-4 दिन रही, अब भाई कोई भी कहीं रहेगा तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा, पानी भराई चले गए कि कुछ भरवा लिया भाई, अब जो मैं पानी भर के लाकर भाई गंदा हो जाए, कीड़ा वो पड़ जाए, खाना बनाते वक्त कोनो बाल आएगा, कीड़ा आएगा, महाराज जी भोजन कर रहे हैं, ये बोले यार पानी नहीं महाराज मिल जाए, अरे पानी ले आओ, पानी देके तो लोग पीना, अरे तो लोग काम ढंग से नहीं करे, वो भी गुस्सा आ गई, ये भाई तो कौन से देवता का तुमको कोप है ऐसा कि जो कुछ भी काम करे उसे गड़बड़ हो जा रहा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो बोले कैसा कौन से देवता का है, तो जैसे बोले कि का भाई बता तुम्हारे साथ का भाई, तो सब पूछे तो देखे कि भाई हमारे महाराज थे, उन्होंने क्या पूजा करने के लिए पूजा करने के लिए बोले थे कि चलिए मंदिर, और हम नहीं गए, हम क्या करेंगे का पूजा करेंगे, तो ही कह जाके हमारा तारीफ करते हैं, तो हम कहीं नहीं पूजा, अब हम नहीं गए कहीं से सब काम हो गया। तो महाराज आए पूजा करके उसी दिन नहीं से बाहर निकल गए, तो नर्मदा में निकलिए सब नाश कर दिए वहां। तो वैसी बात तो अब वो जानते थे, तो उन्होंने बताए मतलब वो विद्वान जो भी पंडित थे वो बताए ऐसा करिए, अब जब ऐसी दशा है तो भगवान शंकर जी तुम्हारी कष्ट को दूर कर सकते हैं, तुम सर्वश्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत करो, अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। तो फिर वो महारानी भी धीरे धीरे व्रत रहने लगी, जब व्रत रहने लगी तो उसको भाई कष्ट जो भी था, 17वां सोमवार आया, 16 सोमवार तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर 17 सोमवार करना था, 16 तो हो गया जल्दी 16 सोमवार रहना, पर 16 तो रहना ही है, लेकिन इस लास्ट में भंडारा वाला प्रोग्राम जब करना है 17 करना पड़ेगा। तो जब 17 सोमवार की और जब सबको प्रसादी बांटी, बाद में खुद भी प्रसादी खाई, और प्रसाद खाते ही राजा के हृदय में विचार परिवर्तन हुआ कि महारानी का पता कहाँ भटकती होगी, उसको ढूंढना चाहिए, ये किसकी भगवान शंकर जी की कृपा के कारण हो रहा है। तो अब वो जब ढूंढने लगे, चारों दिशाओं में ग्रुप भेजे, तुम इधर जाओ, तुम इधर विक्टोरिया नंबर 1 2 जिधर जिधर भाई जो रहे होंगे उनके कमांडर सबको भेज दिए, चारों दिशाओं में निकलो। घूमते घूमते एक राजा के पास पहुंचे, और जब वहां देखे तो मिली वो, उनसे बोले कि अब जब उनका मतलब सेनाएं मिले है ना, सेना जी को देखे, सेना जी देखे तो बोले महारानी का आश्रम महाराज जी, अरे तुरंत बोले महाराज से बोले महाराज ये हमारे गांव की महारानी है, इनको आप जाने दीजिए हमारे साथ। तो बोले हाँ हम कैसे सब बात मान लीजिए, हमारे साथ जा रही महारानी आने, बेचारी ऐसी दशा में आई थी, इनकी ऐसी दशा थी मैं कैसे जाने दूं। अब वो तुरंत गया और महाराज से बताया महाराज महारानी का हमारा आश्रम महाराज और सब ठीक चंगा है। अरे तुरंत महाराज आए और ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्राह्मण हे पुजारी जी, महारानी जो आपके आश्रम में रहती है मेरी पत्नी है, शिव जी की प्रकोप के कारण मैं इनका त्याग कर दिया था, अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है तो मैं इनको लेने आया, आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए, महारानी हमारी है ना, जाने की आज्ञा दे दीजिए।
अब जैसे भी बोले महाराज ने बोलने का तरीका वैसे ही खतरनाक, तो उनकी बात शब्द समझकर ब्राह्मण और महारानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। अब रानी भी बहुत सुखी कि महाराज के साथ जाए, कि महाराज ले आए हैं तो जावे कर, मना कैसे करोगी। तो फिर क्या हुआ कि आज्ञा पाकर चलने लगे, उनके साथ गए तो हो गया पूरे राजा में भाई, पूरे महल में सब दरवाजे वगैरह जो भी मंदिर वगैरह सब सजाए गए और भगवान की बड़ी कृपा रही तो सजाए रहे। अब मंत्र यज्ञ भागवत जो भी है दुनिया भर की चीजें होने लगी, बोलों का उच्चारण तो मंत्र उच्चारण होने लगा, मंत्र उच्चारण होने लगा है ना। आप भाई राजरानी का अपने स्वागत करना है, रानी आ रही है तो उनका स्वागत करना पड़ेगा, तो सब स्वागत के लिए सभी लोग जुड़ने लगे और पूरा महल को सजा दिया गया, उस राजधानी को अमरावती को। जैसे उनका आगमन हुआ उन्होंने धनादि दिया, सदाव्रत खुलवाए, भंडारा करवाया, भूखे को भोजन मिलता था जहाँ। इसी प्रकार जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और कर्म से, भक्ति 3 प्रकार से की जाती है, मनसा वाचा कर्मणा। तो हम लोग उपासी रहते हैं जो क्या कर्म से रह रहे हैं, मन से क्या मन में पता चले उपासी रह रहे हैं और दूसरे के मन में लड़ाई चल रहा है, रंगा हुई बताओ तो फिर थोड़ी हो जाए सांस का बताओ, तो ये नहीं होता। आप कर्म से हो रहे हैं, मन से नहीं हो रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से यदि आप भगवान शिव जी की आराधना करेंगे तो आपका सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और हम आप नहीं कर पाते। और भगवान शंकर जितने खतरनाक हैं, रावण से आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर प्रसन्न है उसकी बात भी नहीं मान रहे, अब मान रहे तो कहा ध्यान। जब शंकर जी भाई रावण बोला कि हमारे साथ चलिए आप श्रीलंका, आपको प्रसन्न कर लिया, तो बोले जहाँ जब नहीं दिखा वहां तक आपका हम रखे ना, जानत रहे कि अब हमारे पास सब आया है। तो इसलिए भगवान शंकर जी कोशिश करेंगे, आपको क्रोध आएगा 16 सोमवार व्रत करिए आपको गुस्सा है, गुस्सा नहीं करना, किसी को कटुवचन नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, पूजा करते समय आपका मन साफ होना चाहिए, पवित्र कपड़े पहने। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों से यदि भक्ति करता है उसी को भगवान का कृपा प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, विराजनी मैया की जय।